ऐसा कौन दुश्मन होगा, ऐसा कौन दुश्मन होगा जो ये कहे कि भैया हमारो काम बन जाए पर बहू को कोई नुकसान न होए, बहू को कोई बुरो, दुश्मन का भी है बुरो ना करनो। ऐसा कोई दुश्मन होगा? ऐसा केवल हिंदुस्तान है, ऐसा केवल ये भारत देश है, ऐसा केवल यहाँ का नागरिक है जो ये चाहता है कि काज हमारा तासुहित होई, रिपुशन करे हो बत कही सोई। ये बात मैंने क्यों कही यहाँ बीच में विश्वामित्र की परिभाषा? क्योंकि जैसे ही अपना यज्ञ पूरा हुआ वैसे तो यहीं तक के लिए मांग के लाए थे न वे, हैं? दशरथ जी महाराज से ये कह के लाए थे कि असुर समूह शतावहे मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतो ही। दशरथ जी ने यूं कही कि अभी मेरे बालक तो छोटे छोटे हैं, राक्षस बड़े भयंकर भयंकर हैं, बालक ने रहते मैं चलूं सेना लेके, युद्ध ही तो करना है, मैं चल लूं। तो पता है कितनी प्यारी बात कहते हैं विश्वामित्र जी, युद्ध की बात होती तो मैं भी तो युद्ध करने वाला क्षत्रिय रहा हूं, मैं भी तो क्षत्रिय रहा हूं, मैंने भी तो बहुत बाण चलाए हैं, मैंने भी बड़े बड़े युद्ध में लोग परास्त करे हैं, ये राक्षस मेरे लिए कौन से खेत की मूली हैं। लेकिन जब से मैंने ये चोला पहना है अब मैं किसी को मारना नहीं चाहता। दशरथ जी की आंखें ऊपर नीचे होने लगी, युद्ध को ले ही जा रहे हो मेरे बालकन ने और मारना किसी को चाहते नहीं हो, ये कौन सा तरीका है? बोले ये राजन अभी शायद तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी, है क्योंकि जिस ऊंचाई पर महात्मा होता है कभी उसी ऊंचाई पर पहुंचने पर महात्मा की बातें समझ में आती हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वशिष्ठ जी का कि आप समझाओ, आपको चेला है, आप कुलगुरु हो, हैं शायद बात समझ में आ जाए। वशिष्ठ जी बोले मैं देखता हूं, लाओ। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ, तब अंतिम बात कही विश्वामित्र जी ने, सुनो ये चोला जब से पहना है मैं किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए राम को मांग रहा हूं। बोले राम नहीं मारेंगे क्या? बोले ना, राम के हाँ, आपने जब बाण किसी में आप दोगे तो वो मरेगा, लेकिन ये जब किसी में बाण मारेंगे तो मरेगा नहीं, वो तरेगा। अब मैं ताता हूं मारना है, मैं उन असुरों को असुरत्व से उठाना चाहता हूं। पता है संत की वाणी और परमात्मा का बाण जब लगता है तो क्या करता है? स्वभाव में परिवर्तन करता है। वैसे जीव की अधोगति होती है और जब ये वाणी पकड़ती है तो उठा करके ऊर्ध्वगति कर देती है। मारीच की ऊर्ध्वगति हुई, ताड़का की ऊर्ध्वगति हुई। बोले कैसे? पहले मारीच जो है रहता था विश्वामित्र जी के पास, पर मन संचालित था रावण से, यानी मोह से, काम से, क्रोध से संचालित था मन। किसका? मारीच का। लेकिन जैसे ही राम के बाण ने पकड़ करके तन के धरातल पर रावण के पास पहुंचा दिया, लेकिन उसी दिन से मन के धरातल पर वो राम के चरणों का चेहरा हो गया। ये राम के बाण का और संत की वाणी का प्रभाव होता है। स्वयं कहता है मारीच के जादनाते बाण पर है, तादनाते मेरो ध्येय बदल गो, मेरो विचार बदल गो, मेरो चिंतन बदल गो, मेरी चिंतन की धारा बदल गई। हे रावण, यदि मेरी बात मानो तो समझो तो रावण को ही समझने वाला था। जिसने न समझने की सौगंध खा रखी हो वो किसी की समझेगा। माने कि चलते हो, अब मैं तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं आया, मैं तो केवल स्वार्थ साधक हूं। मेरे अनुसार चलोगे तो ठीक है, और नहीं तो मैं तुम जैसों को गैल से 1 मिनट में हटा देता हूं और उठा देता हूं।
मारीच ने कही मरनो ही है तो जाके हाथनते चो मरो, मारवे वारे के हाथनते चो मरो, यदि मरनो ही है तो कहू तारवे वारे के हाथनते मरो। रावण जब लेके चला ना मारीच को तो बड़े खुश होकर के मारीच जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के है। रास्ता में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले मरवे। कहाँ जा रहे हो, बोले मरवे। बोले इतने खुश है मरवे पे, बोले और का, बोले पता है जा मरने सो जग डरे और मोरे मन आनंद है, और कब मरे हो कब देखे हो पूर्ण परमानंद। जिसके हाथों में मरने जा रहा हूं उसके हाथों नहीं, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदो तीर्थास्पदम। विष्णु बड़े बड़े लोग उनके चरणों का ध्यान करते हैं, जिनके हाथों आज मैं मरने नहीं तरने जा रहा हूं। लेकिन तुम्हारी भाषा में मरण है और मेरी भाषा में तरण है। तो विश्वामित्र जी महाराज इतने क्योंकि वो इसलिए विश्व के मित्र हैं कि लाए तो यहां तक आते, लेकिन जब अपनो यज्ञ पूरा भयो तो उन्होंने कहा भगवान से कि कछु औरों के भी यज्ञ अधूरे पड़े हैं जो तुम्हारे जाए बिना पूरे होने वाले नहीं है। क्योंकि यज्ञ में यज्ञ भोक्ता ना आए, यज्ञ में यज्ञ भोक्ता ना आए तो यज्ञ पूरा कैसे होगा। बोले एक और यज्ञ है, बोले धनुष यज्ञ। राम जी ने कहा जो आज्ञा आपकी, जो आपकी आज्ञा। तो चले हैं और रास्ता में अहिल्या का, मैं ज्यादा समय की मर्यादा में नहीं छूंगा इस प्रसंग को, अहिल्या का उद्धार करते हुए इतना कहूंगा कि रज के कारण पतन हुआ था तो रज के कारण ही उनका उद्धार हुआ। ऐसे लग रही है समझ में ना आई तो खोलना पड़ेगा। और खोलेंगे तो फिर घुस जाएंगे, और घुस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, और निकल नहीं पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संक्षेप में मैं ऐसे कहूं, बुद्धि है ये अहिल्या, और बुद्धि का सदुपयोग योगी को ही वर्ण करना है, भोगी को वर्ण करना नहीं है। और कभी कभी बुद्धि योगी और भोगी में भेद नहीं कर पाती, योग में और भोग में भेद नहीं कर पाती। क्योंकि जब बहुत दिन तक सत्संग नहीं होता तो विवेक नष्ट हो जाता है। बहुत दिन तक विवेक का अर्थ है सत और असत को अलग अलग करके जानना। और ये संसार इतना मिश्रित है कि कभी सत और असत इतना मिल जाता है कि सत को अलग करना और असत को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। योग को अलग करना, भोग को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी ऐसी ये बिना सत्संग के विवेक का अभाव होने के कारण, क्योंकि कभी कभी सत्य असत्य का रूप धारण करके आता है और कभी कभी भोग भी योग का रूप धारण करके आता है। भाषा समझ रहे हैं आप सब लोग हैं? क्योंकि इंद्र है भोग और अहिल्या का पति क्या नाम है? गौतम, वो है योग। इंद्र है भोग, इंद्र है भोगी और गौतम जी हैं योगी। लेकिन जब योग ही भोग का नहीं, भोग ही योग का रूप धारण करके आए तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित होगी और श्राप, और फिर उसे इंतजार करना पड़ेगा पुनः चेतन होने के लिए। लेकिन पता है सत्संग छूटता कब है, विवेक नष्ट होता कब है? अधिक रज के बढ़ जाने के कारण। अधिक रज, रज माने रजोगुण, रज माने रजोगुण। शॉर्ट में कहेंगे तो सत रज तम, सत रज तम। तो काम एसह
क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध, लोभ जितने विकार हैं ये रजोगुण से पैदा होते हैं। तो रज के कारण, रजोगुण के बढ़ जाने के कारण व्यक्ति संसार की प्रवृत्ति में फंसता है, प्रपंच में फंसता है। इसलिए रज के कारण पतन हुआ, रज के कारण पतन हुआ। लेकिन ये कथा वार्ता सत्संग भी, इनकी वाणी भी, संतों की वाणी भी परमात्मा की चरण को छू करके आती है। रजोगुणी है वाणी भी, वाणी में भी, वाणी जो है ना, कथा सत्संग भी रजोगुण में होता है। तो जब वो चरण को छू करके वाणी आती है तो वो जो रज है, वो जो सत्संग है, फिर उसमें उस विवेक को जागृत करता है और वह चेतनता को पुनः प्राप्त हो जाती है। अब तो बात बैठ गई होगी ना। रज के कारण पतन हुआ और रज के कारण चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैराग्यवती की एक कथा सुनाई थी। उसमें विश्वास बड़ा पक्का था, उसमें धैर्य कितना पक्का था। कितने दिन आ जाए, खोलेंगे तो गुरुजी ही खोलेंगे, हैं? कितने दिन आ जाए। साधना में धैर्य बड़े काम की चीज है। हम में धैर्य नहीं होता तभी तो नए के दिन में घबरा जाए, हैं? एक माता जी जो है ना, लड्डू गोपाल की पूजा करती थी, मेरी परिचय में थी। लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। मैं कई वर्ष बाद गया तो मैंने बाकी मंदिर में देखा, मंदिर में बिल्कुल सुनसान, कछु नहीं। मैंने कि माता जी तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? बोले संदूक हम बंद पर हैं। मैंने कि काय को? 1 साल सेवा करते है गई, 1 साल सेवा करी मैंने और तो मेरी भैंस मर गई। मैं ऐसे लड्डू गोपालों का करूंगी? है धैर्य नहीं है जिन्हें, है वे लोग जो है इस मार्ग के काबिल नहीं है। विश्वास, श्रद्धा और ये धैर्य है ना, ये बड़े काम की चीज है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास, श्रद्धा और धैर्य है तो श्राप को भी वरदान बना देगा साधक, जो अहिल्या ने बनाया। लगा तो श्राप था, हुई तो कलंकित थी, हुई तो जड़ थी, लेकिन बदनामी का, ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का, ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा ओ राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाए। बदनाम का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाए। बदनाम का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाए। क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है। जो व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वह व्यक्ति श्राप को भी वरदान बना देगा। उस श्राप को ऐसा वरदान बनाया अहिल्या ने, राम आए हैं। और पता है वैसे संत लोग भगवान की कथा भक्तों को सुनाते हैं, संत लोग भगवान की कथा भक्तों को सुनाते हैं, लेकिन यहाँ एक कलंकित नारी की कथा है और संत विश्वामित्र जैसे राम जी को सुना रहे हैं कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर। केवल कथा नहीं सुना रहे हैं, दुखड़ा सुना रहे हैं और उसके बाद सिफारिश कर रहे हैं, उसके बाद गुरु बनकर के आदेश दे रहे हैं कि गौतम नारी श्रापवश, ये दुखड़ा है, उपल देह धरि धीर। फिर उसके दिल की चाहत सुना रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती। अब आदेश दे रहे हैं कि कृपा करहु रघुवीर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसने श्राप को वरदान कैसे बनाया? अपने मुंह से कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। ऐसा क्यों हुआ? श्राप भी वरदान बना। पत्नी अपने पति के बुरे भले बोलों को भी यदि अच्छा मान करके स्वीकार करे, शिष्य अपने गुरु के, दास अपने स्वामी के, भक्त अपने भगवान के, श्रापों को भी यदि माथे पर रखेगा और भला मान करके रखेगा तो परिणाम अपनी भावना के अनुसार आएगा, सामने वाले की वाणी के अनुसार नहीं आएगा। परिणाम तो अपनी भावना देती है ना। मैंने क्या माना है? तो क्या कह रही है अहिल्या? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। सो तीक्ष्ण जी महाराज को अगस्त जी महाराज इस बात पर आश्रम से ये कह के भगा दिया था कि जा अब जब लौट आश्रम से निकल जा, चल चल बाहर।
छोटे से थे। बात ये थी कि गुरु जी कहूँ बाहर के जा रहे थे। उन्होंने कहा सालिग्राम की सेवा करते रहना, मैं लौट आऊं तब तक। तो बचपना था, तो जो आश्रम के बाहर सरोवर था, बाकी तोरे पहुंचे नहीं रहे, तो सालिग्राम ही फेंक के मार दे। अब जी सोची नहीं कि सरोवर में गिर जाएंगे, पानी गहरो। अब सालिग्राम तो चले गए हैं, 2-4 जामुने हाथ पड़ गई। लेकिन जब ध्यान में आई कि सालिग्राम नहीं रहे तो गुरुजी बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, तो उन्होंने जो है बामते को मोटी सी जामुन सालिग्राम की जगह वहां जगह पे रख दी है। लेकिन बैद्यनाथ ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहे, गलती तो है गई है, पर मेरी पिटाई बचा देना, मेरे गुरुजी की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, बस ऐसा करना। गलती तो हो गई, डर है, क्योंकि गुरु का दर और गुरु का डर ही शिष्य को भव से पार कर देता है। इतना डर लग रहा था है। जब गुरुजी आए काफी दिन बाद, तो गुरुजी ने जाकर के सालिग्राम को प्रणाम किया, तो ऊपर को छिलका बड़ो चमक रहा हो। तो गुरुजी बोले बेटा सालिग्राम पे बड़ी चमक आ रही है। बोले गुरुजी बहुत सेवा करी है, आपके जावे के बाद डर के माने सेवा ही करता रहा हूं। तो गुरुजी को मन नहीं मान्यो, तो लेके हाथ में जैसे ही पकड़ी सोई, कई दिन आएगी तो सड़ गई थी, सोई उंगरिया बिगड़ गई वहां। सो गुरुजी बोले बेटा जिका, बोले पोने पोने चंदन और पोने पोने पानी, ठाकुर कर गए हम का जानी, ठाकुर कर गए हम का जानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। गुरुजी समझ गए सब बात। बोले सालिग्राम कहाँ है? पूरी बात बताई रो करके। बोले ना आश्रम से बाहर। ये गलती क्षमा नहीं होगी, छोटी मोटी गलती है। तू संसार, इसमें छुपा हुआ रहस्य, संसार के 4 भोगों को पाने के लिए तूने ठाकुर का त्याग कर दिया है। जबकि हम लोग बैरागी लोग ठाकुर को पाने के लिए सारे संसार के ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग है। हम तो वहां तक के भोगों को ठोकर मारते हैं, और तूने 4 जामुन के लिए ठाकुर को ठुकरा दिया है। इस आश्रम में तेरे रहने का धर्म नहीं है। तो चौखट पे ठाड़िया के रोए के बोले सुतीक्षण कि गुरुजी कब तक ना आनो, कितने दिन तक ना आनो? उन्होंने कहा जब तक ठाकुर जी नहीं मिले तब तक मत आना है। तो मोने श्राप जो दीना अति भल कीना, उस वाणी को माथे पे रख करके है कि गुरुजी जब ठाकुर जी मिल जाएंगे ना तो मैं लौट के आ जाऊंगा, तब तो घुस जान दोगे? बोले हाँ। वही दिना से ऐसी कठोर तपस्या करी कि राम जी ने जिन रस्तों से जाना था ना, उन रस्तों को कैंसिल कर दिया। जिस रास्ते पे सुतीक्षण बैठे थे उस रास्ते को चुना कि मुझे वहां से जाना है, मेरा भक्त साधना कर रहा है। और सुतीक्षण को जब राम जी मिले, सुतीक्षण रोए और बोले कि मेरे गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं। अगस्त जी मेरे गुरुजी हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बोले चलो। तो जैसे ही सुतीक्षण ने आवाज लगाई कि गुरुजी, तो जानी पहचानी आवाज बहुत दिनों बाद सुनी। प्रेम तो था ही, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य को सजा भी दे ना तो निर्माण के लिए देता है, क्योंकि दुश्मन तो होता नहीं है, हैं? तो बहुत प्यारा भी था, छोटा बच्चा था उस समय, तो बहुत प्यारा था। आवाज वही गुरुजी की, वही प्रेम। बोले गुरुजी, गुरुजी निकल के आए, सुतीक्षण को देखा, आंखें भर आई, सुतीक्षण रो पड़ा। उसने कहा, गुरुजी ने कहा सुतीक्षण? बोले हाँ, भगवान को संग लेके आया, वैसे नहीं आया, आपने मना किया था, भगवान आया। इतने में पीछे से राम जी प्रकट भये।
औपचारिकता कहती है कि पहले अगस्त जी को राम जी से मिलना चाहिए था, औपचारिकता कहती है। लेकिन फिर अगस्त जी पहले राम जी से नहीं मिले, पहले अगस्त जी ने अपने गुरु को हृदय, अपने बेटे, अपने शिष्य, अपने आत्मा सुतीक्षण को अपने गले से लगाया कि वैसे तो गुरु का कर्तव्य है कि वो भगवान के दर्शन शिष्य को कराए, पर तू पहला। मुझे पूरी बात नहीं कहनी है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सारी बात जब भई और जब जाने लगे भगवान राम, भगवान राम जब जाने लगे ना, तो सुतीक्षण भगवान के चरणन में गिर के बोले, गुरु जी ते कह जाओ कि अब मुझे आश्रम में राख तो लें। मैंने आपकी तपस्या आपके लिए नहीं किया है, मैंने आपकी तपस्या, आपका भजन इसलिए किया है कि मेरी जगह जो गुरुजी के दिल में और गुरुजी के आश्रम में जो खत्म है गई थी ना, वो दोबारा से बन जाए। ऐसो मेरे गुरुजी ते कह जाओ हैं। तब राम जी ने अगस्त जी को इशारा किया। अगस्त जी ने कहा, प्रभु सुतीक्षण की जगह आश्रम में ही नहीं है, अब मेरे दिल के भीतर भी है। मेरे दिल के ये बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।